राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत लोग मुझसे जुड़े भी हैं। जिन लोगों को मुझ पे भरोसा है कि सही जानकारी उन तक जा रही है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लक्ष्मी सहस्त्र नाम की वीडियो डाली थी जिसमें लक्ष्मी माँ के 1000 नाम थे। फिर उसके बाद मैंने विष्णु सहस्त्र नाम डाला था, उसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम थे। कनकधारा स्तोत्र हिंदी में डाला था ताकि सब उसे हिंदी में आसानी से समझ सकें। यह संस्कृत में भी उपलब्ध है। और आज मैं शिव सहस्त्र नाम, महादेव के 1000 नामों का उल्लेख करने वाली हूँ। इस वीडियो में महादेव के 1000 नाम नहीं होंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताने वाली हूँ कि 1000 नाम पढ़ने से पहले या सुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो कुछ करने की आवश्यकता इतनी है भी नहीं। अगर आप सुन रहे हो तो सिर्फ मोबाइल चला के रख दीजिए। आपके पूरे घर में महादेव के 1000 नामों का जो ध्वनि होगी वो अपने आप में ही बहुत पवित्र होगी। लेकिन अगर आप 1000 नाम पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ नियम बने होते हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चलिए जानते हैं इन नियमों को। श्री शिव सहस्त्र नाम के 1000 नाम पढ़ने की संक्षिप्त प्रयोग विधि। श्री विष्णु का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। श्री हरि। सर्वप्रथम स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। जब सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना हो अथवा सहस्त्र अर्चन करना हो, श्री शिव जी की प्रतिमा को अपने सम्मुख किसी काष्ठपीठ आदि पर यथाविधि स्थापित कर लें। अपने बैठने का आसन भी लगा लें। पूजन आदि की सभी सामग्रियों को यथास्थान रखकर अपने आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ जाएं। मतलब आपका जो फेस है वो पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। दीपक जलाकर पूर्वाभिमुख रख दें और हाथ धो लें। दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते कहकर पुष्प अर्पित करें। कर्म साक्षी दीपक का पूजन कर लें। तिलक लगा लें तथा निम्न मंत्रों से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः तथा ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। संपूर्ण वर्णन मैं हिंदी में बताना चाहती हूँ। क्या पता संस्कृत में समझ में ना आए तो मैं आगे हिंदी में आपको बताऊंगी। उसके बाद दाहिने हाथ में जल, पुष्प तथा अक्षत लेकर संकल्प लें। संकल्प कैसे लिया जाता है? अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत मतलब साबुत चावल और कोई सिक्का, उसे लेकर आप अपना नाम संवत्सरे, अपना नाम, अपने नगर का नाम, अपने गांव का नाम, मास का नाम मतलब कौन सा महीना चल रहा है, पक्ष का नाम मतलब कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, तिथि मतलब तारीख, गोत्र जो भी आपका गोत्र है उसका नाम लेना है और फिर अंत में श्री विष्णु कह के उसे जमीन पे छोड़ देना है। यदि सहस्त्रार्चन करना हो तो सहस्त्र नामार्चनम करिष्ये ऐसा बोलना चाहिए। हाथ का जल और अक्षत छोड़ दें। कार्य की निर्विघ्न सिद्धि के लिए श्री गणेश जी का स्मरण करें। अर्चन पूजन के समय श्री शिव जी के विनियोग का मंत्र पढ़कर जल छोड़ना चाहिए। इसके अनंतर श्री शिव जी का ध्यान जो स्तोत्र के साथ दिया गया है उसे भक्ति भावपूर्वक श्री शिव जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए तथा मंत्रों से पंचोपचार या षोडशोपचार, पंचोपचार मतलब 5 प्रकार का फल, षोडशोपचार मतलब 16 प्रकार से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपनी आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन से प्रदान करता हूँ। प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सहस्त्रार्चन करते समय उपलब्ध सामग्रियों से षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करना चाहिए। तदंतरण सहस्त्र नामावली के प्रत्येक नाम मंत्र से सामग्री शिवजी पर चढ़ाएं। स्त्रियों तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उन्हें प्रत्येक नाम के पहले ओम
के स्थान पर श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे श्री स्थिराय नमः। अंत में आरती, पुष्पांजलि तथा क्षमा प्रार्थना करके अर्चना को पूर्ण करें। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र ही नहीं, कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, किसी भी माँ लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु का कर रहे हैं, तो ये पूजा विधि आप सभी में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से शुरू करें, फिर आप उसे पाठ करें। लेकिन उससे भी आसान विधि है कि आप अपने फ़ोन में चला कर रख दें। संपूर्ण घर में जब उसकी ध्वनि होगी तो अपने आप आपके घर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो कि श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।